भारती जा रही है तो ये तो सामने आ गया कि हमारी हुकूमत हम लोग को लेकर क्या सोच रही है और क्या स्ट्रैटेजी होगी। राना एजाज साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि पाकिस्तान मजीद कोई जवाब देगा? क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है, लग यही रहा है कि मजीद अगर कोई जारहियत हुई तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन शायद रिटेलिएशन ना की जाए। पाकिस्तान का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और वो बिल्कुल आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके तमाम स्ट्रक्चर से बिल्कुल हटके है। वो बिल्कुल एक गैर सियासी तौर पर अमल करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी जवाब इंडिया को मिलेगा वो उसके इंडिया के अपने जो अमाल हैं, जो अपना उसका एक्शन होगा उसके जवाब में होगा। तो ये मैं इस हवाले से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशनल कमांड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहा है। और इसमें मैं एक बात साथ ये भी कहता चलूँ कि पाकिस्तान के मीडिया ने जितनी जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा किया है वो भी काबिल तारीफ है। और यही इंडिया को देखना होगा कि वो ऐसे हालात में किस तरह से अपने मुल्क के अंदर जो उनकी एक मुआशी तरक्की का अमल जारी था वो यकीनन एक थम गया है। मैं समझता हूँ उससे उनको बैन अल-अक़वामी सतह पर भी कोई पजीराई नहीं मिल रही। उनके इन अमाल की वजह से पाकिस्तान इस वक्त अखलाकी एतबार से बहुत हाई पेडेस्टल पे है, जो कि पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि फौजी फतह तो हुई, उसके साथ साथ पाकिस्तान की अखलाकी और कानूनी फतह भी इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पर मानी जा चुकी है। बिल्कुल सही। और अब चूंकि आबी ज़खायर पर और स्ट्रक्चर्स पर हमले करके एक कवानीन की खिलाफ वर्जी तो की है, और जिस तरह इसहाक डार साहब बता रहे थे कि अब उनकी मीटिंग स्केड्यूल सफारती सतह पर वो मजीद एक्टिव होने वाले हैं, आपके ख्याल में मजीद इस हवाले से होना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी फोरम पर ये वाज़ेह सबूत अब तो पूरी दुनिया को मिल गए हैं कि भारत ने पहले हमला किया है और सबसे अहम बात है कि उन्होंने इनोसेंट अनआर्म्ड पीपल पर जो है वो अटैक किया है, जो कि बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुखालिफ बात है। और पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि अखलाकी और कानूनी तौर पर हाई पेडेस्टल पर है। इस हवाले से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि हमने वो एफर्ट्स किए हैं जो कि एक पुरअमन और एक जिम्मेदार न्यूक्लियाई ताकत के एतबार से हम पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुके हैं। और ये पाकिस्तान के पास एक बहुत मजबूत, मैं समझता हूँ कि नुक्ता है कि जिससे वो सफारती सतह पर न सिर्फ बाइज्जत तरीके से देखा जाने लगा है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से इस वॉर कंडीशंस में जिम्मेदारी से मुतारिफ करवाया है वो अपनी मिसाल आप है। ये पाकिस्तान की न सिर्फ अस्करी फतह है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की भी एक पूरी दुनिया में फतह महसूस हो रही है कि आपके मीडिया पर बैठे जितने भी एंकर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, वो यकीनन पाकिस्तान की जामियात से जो है वो फारिकुल तहसील है। तो अगर देखा जाए इससे समझ आती है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इंडिया के तालीमी निज़ाम से कई दर्जा बेहतर है। तो यही चीज़ जो है पाकिस्तान को अब डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में दिखानी है कि जी हमने हर सतह पर जो है वो बैन अल-अक़वामी कानून को जो है वो समझा है और उसके मुताबिक अमल किया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान इंडिया पर यकीनन दबाव डालेगा और यही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक तरह से बेहतर भी है कि आप कोई एस्केलेशन या रिटेलिएशन की तरफ ना जाएं और भारत को मजीद जवाब या मौका ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने जवाब दिया, ये तो साबित हो गया कि हम कहीं से कमजोर नहीं है और कमजोर जवाब नहीं होगा। यकीनन मेरे पास इस वक्त सबसे अच्छी एग्जांपल 2019 की है, पुलवामा के वाक़े के बाद जब हमने अभी नंदन को गिराया था, तो मुझे उस वक्त एक पूरी दुनिया में पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस होता था, क्योंकि पाकिस्तान